हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में शहर दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग जा रहे होते हैं। बोलते हैं कि इस शहर के अंदर हम बिल्कुल सेफ है क्योंकि सेलेस्टियन का जादुई कवच इस जगह की रक्षा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं आ सकेगा। हमें फिर दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जा रहे होते हैं अंदर, पर वहाँ पर सेलेस देखती है कि वो बड़ा सा फ्लैंस उन्हें मारने के लिए बोलता है कि स्लेश अब तुम्हारी बारी मरने की। यह आदमी इतना बेवकूफ़ था कि इसने हमें यहाँ पर लाने मुझे मदद की। उसके बाद वो बताता है कि इस कवच को मैं तोड़ दूंगा तुम लोगों को मारने के बाद। वो सेलेस्टियन को मारने के लिए उनका पीछा करता है, पर उसके बाद उसे रैम लेकर वहाँ से भाग जाती है। हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और जो वहाँ पर दो गार्ड्स खड़े थे उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो उस पर अपना मैजिक से हमला करते हैं। उतनी ही देर में वहाँ से रैम और सेलेस्टियन वहाँ से निकलकर भाग जाती है, और तभी उस होटल का दरवाज़ा पूरी तरह टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रैम और सेलेस पीछे देख रही हैं सेलेंस। हमें पता चलता है कि उसने उन दोनों को मार दिया और एक की गर्दन को तोड़ दिया पूरी बुरी तरह से। उसके बाद वो लोग भागते भागते एक डेड एंड पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें घेर लेता है, और वो रैम से बोलता है, बच्ची अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। फिर सेलेस्ट रैम अपनी समून को बुलाती है। वो बोलता है, हाँ एक और समून। वो समून बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है जिसके 3 सींग होते हैं, और वो डायरेक्ट उस फ्लैंस पर हमला कर देता है, पर फ्लैन उसे एक ही घूंसे में मार देता है, जिसके कारण वो रैम उसे देखकर बोलती है, बस एक ही घूंसे में मार दिया इसने तो उसे। उसके बाद हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, पर वहाँ पर ईमेल आ जाता है सही वक्त पर, और वो बोलता है कि अब तुम कौन हो। उसके बाद बोलता है कि मैं ईमेल हूँ, लड़कियों का रक्षक। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें इन्हें मारने से पहले तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। बोलता है कि मैं इस जगह का रक्षक हूँ, खासकर लड़कियों का। उसके बाद वहाँ पर सारे एडवेंचरर्स आ जाते हैं, बोलते हैं, सलेस हम तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे आज। पर बोलता है, बेवकूफ़ मूर्ख इंसान, मुझसे मरने के लिए आ गए। उसके बाद उस पर स्लैश ईमेल बार बार हमला करता जा रहा था, पर उसे कोई असर नहीं पड़ रहा था। बस तुम में इतनी ही ताकत है, मैं क्रॉस रिवर का महान जादूगर हूँ। पर उसके ऊपर बार बार तलवार से वो बोलता है, बहुत ही अच्छी, तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ईमेल बोलता है, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा। पर वो अपनी स्माइटल शॉट से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो उसे अपने एक हाथ से ही रोक देता है। उस पर पूरी ताकत से हमला करता है ईमेल, पर उसे अपने एक ही हाथ से रोक देता है। वो बताता है कि मैं एक योद्धा भी हूँ, और उसके बाद वो अपने डार्क ब्लड्स के ऊपर हमला करता है, और रैम बोलते हैं, ईमेल तुम ठीक तो हो। और ईमेल दूर जाकर गिरता है और उसका पूरा कंधा डैमेज हो चुका होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हंस रहा होता है कि तुम सब मरोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सारे फ्लेनर्स दिखाए जाते हैं जो अभी भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वहाँ पर वो लड़की बार बार डैब्लो के ऊपर हमला करती जा रही थी, पर डैब्लो पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। पर उसके बाद वो अपना सबसे ताकतवर हमला करने जाती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। उसमें चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसके बाद वो बोलते, डैब्लो बचकर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सरन बोलती है, तो डैब्लो बोलता हो तो एक ताकतवर सर्फिशियल मूव चार्ज हो रहा है। उसके बाद बोलती है, तुम इससे नहीं बच पाओगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसमें मेरी पूरी ताकत है। उसके बाद वो पूरी जान से उस डैब्लो की तरफ बढ़ रही होती है, और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है, जिसे चार्ज बोलते हैं। उसके बाद उसे डैब्लो के पर जाकर टकराती है सीधे ही सीधे, और फिर एक डैब्लो के मुंह पर मारती है डायरेक्ट। वो डैब्लो बोलता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर। और जब डैब्लो देखता है कि वो, तो फिर आसमान में एकदम उड़कर डैब्लो के सीधे एक वॉर मारने जाती है, डैब्लो के डायरेक्ट कंधे पर लगता है। डैब्लो से पूरा डगमगा जाता है और पानी में भी पूरी तरह हलचल मच जाती है। उसके बाद बहुत रैम बोलती है, डैब्लो बचकर। उसके बाद हमें पता चलता है कि डैब्लो बहुत बुरी हालत में और उसे चोट लग चुकी है, पर डैब्लो बोलता है, तुम्हें बस इतनी ही ताकत थी। उसके बाद बोलती है, वो ठीक है। रैम बोलती है, उसके बाद बोलता है कि अब तुम्हें मैं मार डालूंगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो बोलती है कि मैं शैतान के राजा के साथ मिलकर तुम सब इंसानों को मार डालूंगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि रैम और सोरेन क्लेसेस की जान खतरे में है, जो उन्हें एक सैनिक बताता है, और इससे डैब्लो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद बोलता है, बस।
उस फ्लैंस ने अपना काम कर दिया। जब वो ईवल हंसने लगती है, उसके बाद डाब्लो बोलता है मेरे पास अब तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। वो अपना सबसे ताकतवर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और बोलती है पीछे हट जाओ वरना मारे जाओगे। डाब्लो उससे बोलता है कि अब तुम सब मारे जाओगे, और मैं डीमंस पर बिल्कुल भी दया नहीं करता, फ्लैंस पर। उसके बाद डाब्लो अपनी जादुई छड़ी से बोलता है मैं शैतान का राजा हूँ। उसके बाद डाब्लो बोलता है वाइट नोवा, जिस वो उसका सबसे ताकतवर हमला होता है। वहाँ पर एक छोटी सी एनर्जी ज़मीन पर टच होने ही वाली होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रही होती है, और जब भी बहुत सारी लाइट फ्लैश होती है, और हमें पता चलता है कि ये बहुत सारी एनर्जी थी, जिसके कारण वहाँ पर तबाही आ जाती है, और वहाँ पर सरैन पत्थरों के पीछे छुप जाती है, और वहाँ पर देखते ही देखते बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे पानी भर जाता है, और डेवलो वहीं पर खड़ा होता है और बोलता है मेरी एमपी बहुत ज़्यादा कम हो गई। उसके बाद डेवलो की नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जो फ्लैंस, वो बिल्कुल उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, और बोलते नामुमकिन डीमनों का ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद बोलती है कि मैं इसे मार के रहूँगी। तभी वहाँ से डेवलो टेलीपोर्ट हो जाता है और डायरेक्ट उसी जगह पर पहुँचता है। यहाँ पर ईमेल उससे लड़ रहा होता है, और वहाँ पर रैम भी घायल होती है, और सारे योद्धा मरे हुए होते हैं। उसके बाद बोलता है कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तभी वहाँ पर एक तूफान सा आता है, जिसके कारण वो दूर दूर चली जाता है फ्लैनसर। उसके बाद रैम बोलती है डेवलो, तो वहाँ पर डेवलो एक अलग ही लुक में खड़ा होता है, जो खतरनाक लुक होता है बहुत ज़्यादा डेवलो का। डेवलो बोलता है अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। इसके बाद सरैन बोलती है कि रैम तुम ठीक, और उसे गले लगा लेती है, और वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद डेवलो ईमेल से बोलता है कि अब इसे मैं संभाल लूँगा, तुम जा सकते हो। उसके बाद वो पॉइजन हीलिंग देता है, सिलेस्टर को बोलता है कि इसे लगा दो रैम और ईमेल के। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उससे बोलते कि तुम हमारी रक्षा करोगे? नहीं, बोलता उसने मेरा घर तोड़ा है, उसे मैं सजा दे के रहूँगा। और बोलता है अब तुम कौन हो बेवकूफ़। उसके बाद वो डेवलो से बोलता तुम तो एक डीमन हो, और डेवलो सोचता है क्रॉस रिवर का सबसे ताकतवर डीमन है ये जादूगर। उसके बाद बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलता है मैं इस कवच को तोड़ दूंगा। इसके बाद बोलता है कवच को तोड़ने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं। तुम बोल रहे हो मजाक अच्छा कर लेते हो। बोलते वो डेवलो बोलता है यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी मार जाओगे, पर उसके ऊपर वो अपनी बुलेट अटैक कर देता है, जिसके कारण डेवलो अपनी रिंग से रोक देता है, और बोलता है ये तुमने कैसे किया। उसके बाद डेवलो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। हमें पता चलता है कि क्या हो तुम। उसके बाद डेवलो डार्क बुलेट से हमला करता है, जो उसी फ्लैंसर का हमला होता है, पर डार्क बुलेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है, और उसके सिर को चीरते हुए उसे फाड़ कर रख देती है बुरी तरह से। तो बोलता है तुमने ये कैसे किया। उसके बाद डेवलो बोलता है बस तुम्हारे पास इतना ही ताकतवर हमला था। फिर अपने पास डार्क प्रेस का हमला कर देता है, जो डेवलो अपनी मैजिक रिंग की मदद से दोबारा रोक देता है, और उसे उसी के ऊपर कर देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, उसकी स्किन को फाड़ रहा होता है वह बुरी तरह से। फिर डेवलो अपना भी डार्क प्रेस अटैक करने के लिए अपनी छड़ी को आगे करता है और कर देता है उसके ऊपर, और बोलता है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। डेवलो बोलता है मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझसे माफ़ी मांग लो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर डेवलो उसकी एक नहीं सुनता, और उसे वहाँ पर बोलता है नर्क, और वहाँ पर एक जादुई बॉल सी क्रिएट होने लगती है, जो डेवलो उसकी हार्ट पर टच कर देता है, और वो वहाँ से गायब होने लगता है, डार्क वर्ल्ड में खिंचने लगता है। जैसे ही वो डार्क वर्ल्ड में बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, वो रोने भी लगता है, पर डेवलो से एक नहीं सुनता, और फिर डार्क वर्ल्ड में भेज देता है, और बोलता है डेवलो कि आज मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और डेवलो बहुत ज़्यादा ही रियल में थक जाता है, और डेवलो को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, और इसी समय सरैन उसे आकर गले लगा लेती है, जिससे डेवलो काफ़ी खुश होता है। पर उसके बाद वहाँ पर डेवलो की ताकत पूरी तरह ख़त्म हो चुकी होती है, और उसके बाद ईमेल और स्लेश उसे बोलते हैं बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर रैम ने भी उसका हाथ पकड़ लिया कि तुम ही मुझे बचा सकते हो, और रैम वहाँ पर रोने लगती है। स्लेस्टर बोल डेवलो बोलता है कि मैं जब तक तुम्हारी रक्षा करूँगा, जब तक तुम्हारे गले में ये कॉलर है, जब तक तुम मेरी समून हो। उसके बाद वो बोलता है कि जब तक ही। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारी समून नहीं हूँ, रैम बोलती है सरैम।
उसके बाद डैवलो उसके की तरफ देखता है तो डैवलो भी शर्माकर एकदम उसके उसमें उसका मुँह लगता है, जिसके कारण वो दूसरी उससे बहुत ज़्यादा बोलता है नरम-नरम। उसके बाद वो दूसरी जगह गिरता है जहाँ पर उससे डायरेक्ट रैम का पट्टा उसके सर पर लगता है, जिससे डेवलो के बहुत ज़्यादा चोट आई होती है और डेवलो बिल्कुल हक्का-बक्का रह जाता है, क्योंकि उसके वो वहाँ पर उसके लगते वो बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और वहाँ पर जो एडवेंचरर्स मरे थे उनकी कब्रें खोदी गई है, जहाँ पर सब लोग रो रहे होते हैं बुरी तरह से उनके घर वाले। और और डेविल बोलता है कि यहाँ पर जो मरता है वो जिंदा नहीं होता गेम की तरह। और वहाँ पर रैमस रैन भी खड़े होते हैं। हमें पता चलता है कि लोग उस हादसे को भूल चुके हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपने काम में एक दूसरे के हाथ बढ़ा रहे हैं। और उनके होटल मैनेजर भी अपने होटल को रिकवर करवा रही हैं और डेवलो की पूरी एमपी कवर हो चुकी है। डेवलो से सरेन बोलती है कि चलो हमें घूमने चलना चाहिए, पर डेवलो मना कर देता है। पर वो एकदम आकर डेवलो के ऊपर आके बैठ जाती है, जिससे डेवलो से देखकर बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। हमें पता चलता है कि डेवलो उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और डेवलो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर एकदम रैम आ जाती है। बोलती है ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं बेशरम, और उसके ऊपर 2 लातें मारती है खींच कर, जिससे वो दूर जाके गिरती है। फिर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और सरेन बोलते हैं कि गर्मी है आज, और डेवलो ने देखे एकदम चौंक जाता है। उसके बाद वो एकदम आके डेवलो का हाथ पकड़ देती है, जिससे डेवलो और ज़्यादा चौंक जाता है। पर उसी वक्त हम बोलती है फालतू की बातें। पर रैम भी फिर उसके बाद डेवलो का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। और उसी वक्त हमें पता चलता है कि वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाती है, जिसे देखकर सब शर्मा जाते हैं और वो बोलती है गुड मॉर्निंग। हमें पता चलता है कि वो रैम भी बोलती है गुड मॉर्निंग। उसके बाद रैम बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, पर वो बताती है कि ग्रीनवुड के राजा ने सरेन को वापस बुलाया। और डेवलो बोलता है ऐसी किसकी हिम्मत जो सरेन को वापस बुलाए। पर वो बोलती है कि वो ईवल्स को ने एक राजा ने एक योद्धा चुना है जो सरेन को जीतेगा और उससे से शादी करेगा। पर डेवलो बोलता है ऐसी किसकी हिम्मत है। और गिल्ड मास्टर बोलती है कि तुम्हारे सामने कौन टिक सकता है, तुमने तो पूरी फ्लेंस की सेना को अकेले हरा दिया है, तो तुम्हें बस उस योद्धा को धूल चटानी है और सरेन को वापस यहीं पर लेके आ जाना है।